अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक इन्फिनिक्स की तरफ से डिवाइस का, जो कि है इन्फिनिक्स हॉट 10। दोस्तों ये जो डिवाइस है पाकिस्तान के अंदर 17,000 रुपए में लॉन्च कर दी गई है और इसके अंदर 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज है और साथ दोस्तों एक प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि हीलियो का G25 का प्रोसेसर है। 6000 mAh की बैटरी है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ये मोबाइल फोन इस रेंज के अंदर 17,000 के अंदर खरीदने के काबिल है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके नीचे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, इससे आपका काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा और इसी तरह की मोबाइल टेक के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फ्रंट की तरफ आपको 6.82 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। तकरीबन आप कह सकते हैं 6.25 इंच का डिस्प्ले, 6.8 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 720p की रेजोल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलता है, मतलब कि एचडी रेजोल्यूशन है। और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस लेवल आपको ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। धूप के अंदर आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है कि आपको सही से विजिबिलिटी ना दे पाए। उसके अलावा ऊपर की तरफ आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, वाटर ड्रॉप नॉच है। नीचे की तरफ थोड़ी सी चीज आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो ठीक क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है इस रेंज के अंदर। अगर हम मजीद बात करें दोस्तों, इसकी बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा देखने को मिलते हैं। वैसे देखने को तो ये 4 कैमरा देखने को मिलते हैं, मतलब कि ऐसे लगता है कि 4 कैमरा इसके अंदर लगा दिए गए, लेकिन दोस्तों ये डुअल कैमरा फोन है। इसके अंदर आपको डुअल कैमरा बैक देखने को मिलता है और साथ ही आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है मेरी टेस्टिंग में काफी ज्यादा फास्ट था और इसका अगर फेस अनलॉक की बात करें, फेस अनलॉक भी काफी ज्यादा फास्ट आपको देखने को मिल रहा था। अगर राइट साइड की बात करें, आपको वॉल्यूम रॉकर्स पर पावर बटन देखने को मिल रहा है, ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल रही है, माइक्रो यूएसबी स्लॉट है। दोस्तों आपको 3.5 mm का जैक दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ इस फोन के अंदर आपको लाउड स्पीकर नहीं देखने को मिलता है, मतलब कि जो ईयर पीस है ना, जो कान वाला स्पीकर है, यहां से ही आपको आवाज सुनाई देगी, आपकी रिंगटोन की, आपके गानों शानों की, सब कुछ इधर से आवाज आएगी। तो इसके अंदर आपको जो है लाउड स्पीकर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। लाउड स्पीकर वही है जो आपका लाउड स्पीकर का काम देगा। और हम बात करें बैक की तरफ, आपको क्वाड एलईडी फ्लैश देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ एक सिंगल फ्लैश देखने को मिलता है लेफ्ट साइड को, और ये फ्रंट की तरफ फ्लैश है ना, वही लाइट इंडिकेटर है जो आपकी बैटरी चार्जिंग के टाइम चलेगी और आपकी नोटिफिकेशन टाइम चलेगी। वो मतलब कि एलईडी लाइट इंडिकेटर भी वही है जो फ्लैश है फ्रंट की तरफ। दोस्तों इस फोन के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है और साथ में दोस्तों इसके साथ साथ आपको हीलियो का G25 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ N22 खोलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इसके अंदर जो N22 है वो हीलियो P22 का प्रोसेसर शो कर रहा है, जबकि ब्रांड की तरफ से ये बताया गया कि इसके अंदर हीलियो G25 का प्रोसेसर है। तो यहाँ हीलियो P22 का प्रोसेसर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से पता नहीं क्या N22 का कोई मसला है, मुझे नहीं लगता N22 की तरफ से कोई मसला हो सकता है, या फिर ब्रांड की तरफ से स्पेसिफिकेशन सही से नहीं बताएगी। इसके अंदर हीलियो G25 है कि P22 आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि G25 से बहुत ही आपको लो प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो यहां अगर हम P22 को यहां लेके चलेंगे, इस फोन के अंदर P22 है विद 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज, तो आप इस फोन के अंदर गेमिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी ना नहीं। अगर आप कॉल शाल करेंगे तो फिर एक मतलब कि आप कॉल मैसेज कर रहे हैं सिंपली, तो फिर ये फोन आपका गुजारा कर जाएगा। लेकिन अगर आप हैवी टास्क करेंगे, आप इस पर सोशल मीडिया चलाएंगे, फलां चीजें करेंगे, तो फोन जो है एवरेज स्लो होगा, क्योंकि 2 GB रैम है। 2 GB रैम आपको क्या परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगी आजकल के ज़माने में, जब आपको पता है कि 500 MB जो रैम है वो एक ही एप्लीकेशन फेसबुक जैसी जो है वो खींच लेती है। तो आपको कहाँ से 2 GB रैम जो है बहुत कमाल के परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पाएगी। और यहाँ दोस्तों N22 के जो इसके स्कोर थे वो 90,000 N22 के स्कोर देखने को मिले, जो मुझे लगता है कि बहुत ही कम है। आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलते हैं, एवरेज से भी बिलो हैं थोड़े से। दोस्तों यहाँ इस रेंज के अंदर आपको 90,000 जो है स्कोर देखने को मिल रहे हैं, हालांकि आम जो है 130 से 120 तक आपको स्कोर देखने को मिल रहे होते हैं दूसरे फोन्स में। तो आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज ये बिल्कुल ही अच्छा फोन नहीं है। हाँ आपको बैटरी अच्छी प्रोवाइड करता है, एक ही की पॉइंट है इसका 6000 mAh की बड़ी बैटरी, लेकिन उसके साथ जब 2 GB रैम का टैग लग जाता है तो फोन थोड़ा अटपटा लगने लग जाता है। हाँ अगर हम बात करें इस रेंज के अंदर 17,000 की रेंज के अंदर आपको क्या चीजें ये वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है और क्या चीजें नहीं, तो इसका डिजाइन जो है मुझे बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन लगी। डिजाइन अच्छा था, नो डाउट इसकी स्क्रीन भी अच्छी है, लेकिन मेन इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन लगाई गई है 232, तो इस रेंज के अंदर आपको 332 वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। और यहाँ इन्फिनिक्स खुद हॉट 9 प्ले के अंदर आपको जो है 464 का वेरिएंट प्रोवाइड करता है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा 1000 ज्यादा पे करके आप 464 लें, ना कि 232 लें। तो इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये जो हैंडसेट है। हाँ अगर आपको ये हैंडसेट है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करके, या इसकी प्राइस कट हो जाती है, आपको 14-15 के राउंड अबाउट मिल जाता है, तो
मतलब कि आज से 1-2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद इसकी प्राइस डाउन हो जाती है तो फिर तो एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। लेकिन अगर ये 17 का मिल रहा है आपको तो नॉट अ वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। तो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं आऊंगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।